एनयू लिख सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली किसी भी क्वांटिटी को हम x इक्वल टू एनयू लिख दें, जैसे डिस्टेंस है तो x से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके दो पार्ट होंगे, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरी उसकी यूनिट होगी। भाई यूनिट भी तो मायने रखता है ना। अरे कोई कहेगा नहीं 2 किलोमीटर नहीं 2000 सेंटीमीटर है, 2000 मीटर है। कोई कहेगा नहीं 2000 into 100 सेंटीमीटर है। तो बात तो बनी ना। तो एक पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा पार्ट होगा जो क्या बताएगा, यूनिट बताएगा कि आपने कौन सी यूनिट को चूज किया है, कौन सी यूनिट को आपने चूज किया है। तो कीप इन माइंड वन थिंग, थोड़ा ये जरूरी है, ये वाला अच्छा है, समझना जरूरी है। तो इसमें दो अभी तक हमने क्या सीखा? टिल दिस वी हैव लर्नड दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स, वन इज द न्यूमेरिकल यूनिट, सेकंड वन इज द यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड वन इज द यूनिट। ओके, हमें कन्वर्ट करना है। जैसे आपसे कह दिया, बातें आप जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम आपसे कहते हैं 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कितना होगा। ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? ये यूनिट सिस्टम है MKS। ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। लिसन अगेन, मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे तो सिस्टम का नाम होगा MKS सिस्टम। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, तो नाम होगा CGS सिस्टम। लिसन, लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ये सिस्टम कौन सा हुआ? CGS सिस्टम हुआ। तो 2 किलोमीटर को आप क्या बोलेंगे? 2000, जैसे ये 2 मीटर है बोलता है, ये 2 मीटर है, तो आप क्या बोलेंगे? 2000, 2 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो इनटू 100 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे ये आया 200 सेंटीमीटर। तो यूनिट चेंज हो गई, देखिएगा यूनिट चेंज हो गई। इस तरफ दोनों डिस्टेंस ही हैं। यहां यूनिट कौन सी थी? MKS सिस्टम में। यहां यूनिट कौन सी हो गई? CGS सिस्टम। यही हमें करना है बस। तो आपका मोटो ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 200 कैसे आई यही निकालना है। आपको 2 भी गिवन रहेगा, मीटर भी गिवन रहेगा, नई यूनिट भी पता होगी, बस आपको नई यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होगी, यही आपको फाइंड करना होगा। लिसन अगेन, आपको 2 मीटर 2 पता होगा, मीटर मतलब आपको पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, पहला यूनिट सिस्टम पता होगा, दूसरा यूनिट सिस्टम पता होगा, बस ये आपको फाइंड करना रहेगा, यही आपका एक्सप्रेशन है। फिर से यहां देख ले, 2 मीटर को आप 200 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो 2 पता है ना आपको, ये N1 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। मीटर इज द MKS सिस्टम, यूनिट सिस्टम, तो ये U1 हो गया, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। 200 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। तो 200 मान लो आपको नहीं पता रहेगा, सेंटीमीटर कौन से सिस्टम में चेंज करना है पता ही है, और पूरी वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में पता ही है, तो आपको केवल सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने सर्कल कर दिया, यही आपको पता करना है, N2। ओके, लेट अस एक्सप्लेन इट मोर इजीली विद एग्जांपल। लुक एट द बुक कंटिन्यूअसली। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कह दिया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन कन्वर्ट करिए। आपको ये पता है कि डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन है क्या? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर नहीं बोलते हैं CGS सिस्टम में, मास को ग्राम बोलते हैं CGS सिस्टम में, वैसे ही न्यूटन को, मतलब फोर्स को, न्यूटन को CGS सिस्टम में डाइन नाम पड़ा हुआ है। जैसे मास का MKS सिस्टम में केजी, CGS सिस्टम में ग्राम, फोर्स का MKS सिस्टम में न्यूटन, CGS सिस्टम में डाइन। तो आपको ये कन्वर्ट करना किसमें समझ में आ गया कि MKS को किसमें कन्वर्ट करना है? CGS में। MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, आपको ये पता हो गया। मैंने पहले बताया आपसे क्या लगाएंगे? N1 U1। N1 क्या है? 1 न्यूटन। ये डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आप जानते हैं? MLT-2। MLT-2
तो आपने कहा 1 mLT-2 ओके इक्वल N2 M1 पावर A। लिसन अगेन, फोर्स का mLT-2 होता है, तो आप बोलेंगे अब M1 पावर A, L1 पावर B, P1 पावर C इक्वल N2 जो पता करना है N1U1 इक्वल N2U2, M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। इजीली समझ लें, M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। ABC क्या है? ABC क्या है आप जानते हैं, A कितना है, फोर्स को आप बोलते हो ना mLT-2, तो M1 की वैल्यू कितना है 1, L1 पावर भी कितना है 1, T1 पावर भी क्या है -2, M2 पावर भी 1 2 -2। फिर से देख लें, किसी भी सिस्टम में हो डायमेंशनल फार्मूला तो बदल नहीं जाएगा, हम लेंथ को मीटर में बोले चाहे सेंटीमीटर में रहेगा तो लेंथ ही, इसलिए 1 और 2 केवल दिखा देंगे, डायमेंशनल फार्मूले वही जो फार्मूले के आपको होते हैं वही आप रखोगे सिंपली। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना, हमें पता है हमें ये N2 फाइंड करना है, पहले से थीम चल रही है, तो N2 को हम वहीं छोड़ दिए और इधर पूरा ले आए, क्या आया M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर 1, T1 अपॉन T2 पावर -1, ये आ गया N2। ध्यान समझ लें, अब इजीली देखें फाइनल स्टेप, M1 क्या है, मास इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में मास किसमें लेते हैं केजी में, दूसरे में जिसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में पता है, पहले सिस्टम में लेंथ को मीटर लेते हैं MKS में, और इसको क्या लेते हैं सेंटीमीटर, सबको 1 1 कर दो, 1 1 लिखो, टाइम को 1 सेकेंड यहाँ भी 1 सेकेंड यहाँ भी, पावर -2, ये रही वैल्यू आपकी N2 की। 1 kg में 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 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 कैंसिल, सेकंड ऑलरेडी कैंसिल, 1 आएगा वैल्यू N2 आई, तो N2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 3 और 2 यहाँ, 10 पावर कितना आ गया 5, 3 0 यहाँ 2 0 10 पावर 5, तो सिंपली आपने कह दिया, इसलिए 1 न्यूटन में कितने होंगे 10, भाई आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे यही पूछ रहा था ना 1 न्यूटन में कितने डाइन, यही ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो ऑलरेडी यही था, 1 न्यूटन में कितने डाइन, जैसे 1 मीटर में 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, सब कुछ पता है, ये पता न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में फाइंड करनी होगी, सेकंड सिस्टम पता होगा, तो वैसे ही यहां था 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो आपने बताया कि 10 पावर 5 डाइन, यही है कन्वर्ट करने का तरीका। सिंपली देख ले, मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, आपको यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। थीम क्या है, ऑलरेडी आप जानते हैं, मैंने कहा कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो अगर डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यूनिट कितना है किलोमीटर, तो हो गया x = NU। तो किसी भी फॉर्म बोले 1 kg हम बोलेंगे, आप बोलो नहीं 1000 ग्राम है तो दोनों वैल्यू सेम, तो पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में वैल्यू पूरी सेम आएगी, N1U1 N2U2, ये क्लियर है। N1 क्या है 1 kg 1000 ग्राम, ऐसे, तो आपसे कह दिया 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, हम पहचान लिए कि न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में, और डाइन होता है फोर्स का सीजीएस, ये आप जानते हैं, जब जान जाएंगे सब, तो ये आपको पता है कि MKS को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। थीम क्या है पता है कि आप किसी में बोले, कोई कहे 1 मीटर, कोई कहे 100 सेंटीमीटर, कोई कहे 1000 mm, होता तो सब सेम है, तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट सिस्टम में बोल रहे हैं तो ओवरऑल तो वैल्यू सेम ही होगी, तो दोनों में वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। N1 पता था, U1 भाई mLT-2 होता ही है। अब मान लेते हैं कि पहले सिस्टम में पावर
पहले सिस्टम में 1 1 1 बोल दिए और दूसरे सिस्टम में M2 L2 T2 बोल दिए। N2 फाइंड करना था, कर लिया मैंने। हमने क्या बोला, सब में वैल्यू 1 रखो, सब में वैल्यू 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड। पहले सिस्टम में मास को किस में लेते हैं, kg में लिख दिया। सेकेंड सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है मास को ग्राम में लिख दिया। सेम यूनिट करके कैंसिल करके सॉल्व कर लिया। ये कन्वर्ट करने का हुआ, टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आइए एक और एग्जांपल इस पर करते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन करके आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करता हूं। थीम आपकी यही है, N1 U1 इक्वल N2 U2। कन्वर्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब अर्ग क्या है, अर्ग है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। आप ये जान गए कि हमें करना क्या है, हमें एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। जूल वर्क की एमकेएस यूनिट होती है, आप क्लास 9 से जानते हैं। जो भी प्रचलन में है, ध्यान देंगे, जो भी यूनिट प्रचलन में है, यूज में है, जो आप सुने हैं, जो आप जानते हैं, वो एमकेएस ही है। जूल आप जानते हो ना, वो एमकेएस है। न्यूटन आप जानते हो, वो एमकेएस है। नया क्या है, अर्ग में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्क की कितनी डायमेंशन क्या होगा हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, वो तो 3 ऑलरेडी हमने रिमेंबर रखा है, उसमें से फोर्स का पता है mLT-2 और डिस्टेंस तो फंडामेंटल L होता ही है। तो ओवरऑल क्या आया, mL2T-2। ठीक है, कोई थीम क्या है, N1 U1 इक्वल N2 U2, N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 क्या है, 1 जूल, तो mL2T-2 1 1 1 कर दो। पहला सिस्टम है, पता नहीं कितने, यही तो पता करना है, यही तो पता करना है। U2 क्या है, वही mL2T-2, mL2T-2। सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम। ओके ना, अब आइए यहां प्रोसीड करिए। आपको फाइंड क्या करना है, N2। N2 को यही रहने दीजिए, इधर ले आइए सबको। M1 अपॉन M2 पावर क्या है, 1। L1 अपॉन L2 पावर क्या है, 2। T1 अपॉन T2 पावर -2। तो N2 फाइंड करना है। अब देखिए, फर्स्ट सिस्टम में मास kg, सबको 1 1 करिए। सेकंड सिस्टम में मास को क्या बोलते हैं, ग्राम। भाई कौन सा सिस्टम में गिवन था, फॉर्मूला एमकेएस में, कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। सबकी वैल्यूज को 1 1 रखिए। 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। सिंपल नाम ही होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मीटर किलोग्राम सेकेंड, सबको 1 1 कर लिया। कॉमन यूनिट में करके कैंसल वंसल करिए भाई। 1 kg को आप क्या बोलते हो, 1000 ग्राम बोलते हैं ना, कोई नहीं, कॉमन कर लिया अपॉन 1 ग्राम। अब ग्राम ग्राम कैंसिल कर लिया, ठीक बात है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, पावर 2। और ये पूरा का पावर कट होके 1 ही आएगा, 1 पावर समथिंग 1 ही में होगा। N2 इज व्हाट, 3 0 यहाँ है और यहाँ 2 0, 100 का स्क्वायर है, कुल कितना आ गया, 10 के पावर क्या है, 3 है, इनटू यहाँ डबल स्क्वायर 0 4 हुआ, तो 10 पावर 4, कुल कितना आया, 10 पावर 7। इसलिए 1 जूल में कितने अर्ग, यही क्वेश्चन आस्किंग था, आप बोल दोगे 10 पावर 7 अर्ग आंसर। तो नाउ students, today we have completed the application of dimensional analysis, in which we have studied, we have come across the first one, checking the correctness of given relation, जिसका सिंपल सी कहानी थी, दोनों साइड के फॉर्मूले रख दें, सेम फंडामेंटल यूनिट्स के पावर सेम आ रहे हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है गिवन रिलेशन। दूसरा,
आपको गिवन क्वांटिटीज के बीच में फिजिकल रिलेशन डेवलप करना था। ये गिवन होता था कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप इन फैक्टर्स में रिलेशन बनाओ तो आप माना समथिंग ए बी सी करके कर लेते थे। थर्ड वन, कन्वर्ट करना सिस्टम को, और ये तो क्लास बचपन का है, 1 मीटर बोले, 100 सेंटीमीटर बोले, 1000 mm बोले, सब एक ही बात है। तो वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए ना। वैल्यू बनती कैसे है, न्यूमेरिकल से और यूनिट से, दोनों से मिला के कर लिया मैंने। ओके, थैंक्स फॉर दिस वन। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर द some questions, some important questions जो बनते हैं डायमेंशन में, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज खूब अच्छे से देख लें आप। क्रॉस क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। आई फील वेरी ग्लैड इफ एनीवन क्रॉस क्वेश्चंस टू मी। My well wishes with you. Okay, thanks.